जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है क्या नियुक्ति करना। जज हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति जो होती है वो कोलिजियम सिस्टम के आधार पे होती है। सरकार ने अगर नाम भेजा तो उसको फाइनलाइज करने का काम सर्वोच्च न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके भीतर पात्रता देखी होगी कि नहीं ये योग्य महिला हैं, न्यायाधीश होने के काबिल हैं, न्यायमूर्ति होने के काबिल हैं, उनकी नियुक्ति कर दिया। तो इसमें बुराई क्या है। राजनीति तो कांग्रेस के लोग हर विषय पर करते हैं, हर मुद्दे पर करते हैं, उनको एक मुद्दा चाहिए। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हस्तक्षेप नहीं था क्या। अब आइए इसी पर बात कर लेते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को जो भी सरकार रहती है केंद्र में वो प्रभावित करने। कांग्रेस के समय में क्या हस्तक्षेप? ये मालेगांव का जो बम धमाका हुआ है, सारे आरोपी बरी किए गए हैं, ये क्या है? ये कांग्रेस की ही साजिश का पर्दाफाश है कि नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। आपके साथ हमारे साथ एडवोकेट विवेक शंकर तिवारी जी हैं, मजे हुए अधिवक्ता हैं। और एक नाम राजनीति में इस समय सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के सियासत में घमासान मचा हुआ है आरती साठे को लेकर के, कि आरती साठे जो कि बीजेपी की प्रवक्ता भी रह चुकी है, अब उन्हें हाईकोर्ट का जज बना दिया गया है महाराष्ट्र हाईकोर्ट में। बात करेंगे विवेक शंकर तिवारी जी से। आरती साठे को जज बना दिया गया है, इस पे एनसीपी ने हमला किया है कि न्यायालय को राजनीति का अखाड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है क्या नियुक्ति करना। जज हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति जो होती है वो कोलिजियम सिस्टम के आधार पे होती है। सरकार ने अगर नाम भेजा तो उसको फाइनलाइज करने का काम सर्वोच्च न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके भीतर पात्रता देखी होगी कि नहीं ये योग्य महिला हैं, न्यायाधीश होने के काबिल हैं, न्यायमूर्ति होने के काबिल हैं, उनकी नियुक्ति कर दिया। तो इसमें बुराई क्या है। राजनीति तो कांग्रेस के लोग हर विषय पर करते हैं, हर मुद्दे पर करते हैं, उनको एक मुद्दा चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर प्रवक्ता रही हैं तो अच्छी बात है। एक अनुभवी महिला हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं। भाजपा की प्रवक्ता देखिए, अब ऐसे तो रंजन गोगोई थे, उनके पिताजी पुराने कांग्रेसी रहे हैं और इनके पिता भी तो भाजपाई और संगी रहे हैं। इन आरती जी के पिताजी भी भाजपाई और संगी रहे हैं। देखिए, उनको जो नई जिम्मेदारी मिली है तो उनके भीतर एक पात्रता देखी गई होगी ना, पूरी स्क्रूटनी होती है। अच्छा। व्यक्तित्व की समीक्षा होती है, उनका इतिहास भूगोल खंगाला जाता है। यूं ही कोई हाई कोर्ट का जज नहीं बन जाता, यूं ही कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन जाता है। संविधान के जो प्रावधान है उस अनुच्छेद के मुताबिक जो संविधान ने अधिकार दिया है सर्वोच्च न्यायालय को, उसके तहत इनकी नियुक्ति की गई है। तो कहाँ से गलत हो गई नियुक्ति? चिल्लाने दीजिए, लोग चिल्ला रहे हैं। तो भाजपा की तरफ से ये बयान आया है कि 2024 में 1 साल पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हमारा कहना है कि प्रवक्ता होना अलग विषय है, न्यायमूर्ति होना अलग विषय है, दोनों दो दायित्व हैं। तो अगर हमने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी बात देखी होगी, इनकी काबिलियत देखी होगी, इनकी पात्रता देखी होगी, इनकी नियुक्ति न्यायमूर्ति के रूप में केवल इस आधार पे नहीं हो गई कि ये भाजपा से जुड़ी हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं। न्यायमूर्ति या न्यायाधीश तो निष्पक्ष होता है ना, उसकी दृष्टि तो कानून में सबके लिए समान दृष्टि होती है। तो उस पद पे वो जब जाएंगी, धारण करेंगी, तो जो कानून के मुताबिक उनको अधिकार दिए गए हैं और जो उनके कर्तव्य हैं उसका अनुसरण करके वो काम करेंगी। सुबह से हर जगह यही चर्चा है कि तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। इसको लेकर के इशारे क्या है, आप समझ रहे होंगे। वो इशारे बहुत होते हैं। राजनीति है तो राजनीति होती रहेगी, इसको नहीं रोका जा सकता है। लेकिन मेरी राय में अगर सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी नियुक्ति पर, इनके मनोनयन पर मोहर लगाई है तो एक सदा हुआ निर्णय लिया है। और महिला है, मातृशक्ति हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। वकील साहब, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ईडी का, प्रवर्तन निदेशालय का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, और अब आरती साठे का नाम जुड़ गया। एनसीपी के नेता लगातार हमले कर रहे हैं कि अब न्यायालय में सरकार का हस्तक्षेप कहीं न कहीं तो होगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हस्तक्षेप नहीं था क्या। अब आइए इसी पर बात कर लेते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को जो भी सरकार रहती है केंद्र में वो प्रभावित करने। कांग्रेस के समय में क्या हस्तक्षेप? ये मालेगांव का जो बम धमाका हुआ है, सारे आरोपी बरी किए गए हैं, ये क्या है? ये कांग्रेस की ही साजिश का पर्दाफाश है कि नहीं? विवेचनाधिकारी जो था उसने कहा ना कि मोहन भागवत जी को भी इसमें गिरफ्तार करने की, शामिल करने की योजना थी, साजिश थी। वकील साहब, सवाल तो अभी भी खड़े होना कि आरोपी है कौन। अब ये वो जाने।
उनके शासनकाल में जो है अपराध हुआ है तो आरोपी वो खोजेंगे कि भाजपा की सरकार खोजेगी? सरकार तो भाजपा। काम जिसका था तत्समय आपने आरोपी को खोजा नहीं, आरोपी को पकड़ा नहीं, आप निर्दोष लोगों को पकड़ के बंद कर दिए। तो आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सुप्रीम कोर्ट के जज ही रिटायर होकर राज्यसभा सांसद बन जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? अब बन गए तो बन गए। उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर रहे, कांग्रेस के सदस्य नेता रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी तो राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, मिश्रा जी, राजनीति अपनी जगह, राजनीति न्यायालय में सरकार का हस्तक्षेप है, इससे आप इनकार कर रहे हैं? इससे आप इनकार क्यों कर रहे हैं? नहीं, कैसे आप कह देंगे कि नहीं, वो सरकार का हस्तक्षेप करने के लिए और सरकार के अनुकूल निर्णय देने के लिए उनका मनोनयन। हम कहाँ कह रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं जो संघ विचारधारा के हैं, जजेस होते हैं, आज भी जो हैं, आज भी देश के न्यायालयों में जो न्यायपालिका में उसकी अपनी भी तो दृष्टि है। कोई न्यायमूर्ति है, कोई न्यायाधीश है तो उसकी अपनी भी तो सोच होती है, उसकी अपनी भी तो वैचारिकी होती है। तो इससे ये अछूता कैसे रहेगा कि नहीं उसकी न्याय राजनीतिक दृष्टि नहीं हो सकती? चाहे अवर न्यायालयों में ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक है। हर जज की, हर जो बड़े पद पे, संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति है, उसकी एक अपनी राजनीतिक दृष्टि, राजनीतिक सोच होती है, केवल आम जनता की ही नहीं होती है। उससे कैसे आप इनकार कर देंगे? नहीं इनकार कर सकते। चलिए, नहीं इनकार कर सकते हैं। आखिरी सवाल आरती साठे को लेकर के आप क्या कहेंगे, आपका क्या मत है, और क्या आगे भी ऐसे प्रवक्ताओं को जज बनाया जाएगा भाजपा से? भाई, भाजपा ने जब सवाल भाजपा का नहीं है, सवाल राजनीति का है। अगर पात्र व्यक्ति है, उसका वैसा कद है, वैसा व्यक्तित्व है, उसके अंदर एक न्यायमूर्ति के रूप में कार्य करने की क्षमता है, निर्णय देने की क्षमता है, उसके व्यक्तित्व में कोई दाग नहीं लगा है, उसके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा है, तो ऐसे व्यक्ति का मनोनयन किए जाने का कोई मने औचित्य नहीं है कि इसका विरोध किया जाए। आखिरी सवाल है, मानते हैं विवेक शंकर तिवारी की न्यायालय में सरकार का हस्तक्षेप होता है? हमारे कहने का मतलब है, मानना क्या है? मैंने कहा कि हर जज कोई न कोई राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित रहता है, चूँकि उसको ऐसे पद पे आसीन किया गया है कि उसको निष्पक्ष दृष्टि रखनी है। लेकिन क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि किसी भी जज की वो राजनीतिक विचारधारा ही नहीं होती है, उसके अंदर जातिगत विचारधारा भी होती है? ये तो मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था है, उसको आप कैसे इनकार कर देंगे, कैसे रोक देंगे कि नहीं जज के अंदर कोई राजनीतिक सोच ना हो, राजनीतिक विचारधारा ना हो, वो निर्णय ही नहीं दे सकता। जज के भीतर तो हर विचारधारा होनी चाहिए, उसके पास सारे अनुभव जीवन समाज के होने चाहिए, देश समाज के अनुभव होने चाहिए। वो निर्णय कैसे देगा? उसके पास तो हर मामले आते हैं, हर तरह के मामले, राजनीतिक मामले भी आएंगे, सामाजिक मामले आएंगे, आपराधिक मामले आएंगे, संपत्ति के मामले आएंगे। तो जब वो उस मामलों का दक्ष व्यक्ति नहीं होगा, जानकार व्यक्ति नहीं होगा, तो निर्णय कैसे देगा? तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट विवेक शंकर तिवारी जी, जिनका कहना है कि इस निर्णय का ये स्वागत करते हैं और हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति होती है और इसमें कोई राजनीतिकरण है, सरकार के हस्तक्षेप को लेकर भी हमने इनसे बात की। देश की बात के लिए विवेक शंकर तिवारी जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।